अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुराया। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अभी इस वक्त जहां पे मैं मौजूद हूं जी, ये मलिक अफजल खोखर साहब का घर है, मलिक अफजल खोखर साहब का हल्का है। यहाँ से MNA हुए हैं मलिक अफजल खोखर साहब, MPA हुए हैं एम रशीद भट्टी साहब। एम रशीद भट्टी साहब आज़ाद उम्मीदवार थे, लिहाजा उनकी चूँकि हुकूमत नहीं है तो उनको MPA भी कंसिडर नहीं किया जाएगा। MNA अफजल खोखर साहब हैं। ये UC 269 है, UC 269, और UC 269 के हालात के हैं, अफजल खोखर साहब के घर के हालात के हैं, आज के प्रोग्राम में आपको दिखाते हैं। ये जी अभी आपको एक यहाँ पे तख्ती दिखाई दे रही है, बदस्त मलिक मोहम्मद अफजल खोखर साहब, MNA NA 136। इस दफ़ा ये 136 नहीं है, इस दफ़ा ये 125 है। ये पुरानी तख्ती लगी हुई है, यानी कि यहाँ से हमेशा MNA मलिक अफजल खोखर साहब भी बने हैं। पिछले 5 साल टेन्योर में भी मलिक अफजल खोखर साहब थे, उससे पहले भी मलिक अफजल खोखर साहब थे, और जब से मलिक अफजल खोखर साहब यहाँ से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं हमेशा जीत रहे हैं। ये इलाका हमेशा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का घर और उनका गढ़ रहा है जी। और ये अफजल खोखर साहब का घर किस तरह का जी, ये तो आज के वैसे प्रोग्राम के इंट्रोडक्शन में ही आपको पता चल गया होगा कितनी मुश्किलात का शिकार है अफजल खोखर के घर में रहने वाले लोग। अफजल खोखर साहब वैसे तो MNA हैं, हमेशा MNA होते हैं, लेकिन अपने घर की हालत नहीं सुधार सके हैं, यही बहुत बड़े अफसोस की बात है। वैसे तो खैर शहरियों से बाकी हालात उन्हीं की अपनी ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भैया खैरियत से? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आपका बच्चा गिरा था पानी? जी जी। कब, कैसे? वही तो बाहर आया समान लैन ते जड़ा ना अगे अल्लाह खैर कि पानी बहा ही बेचारे ने पता ही नहीं चलिया जड़ा गटर दे विच ते अल्लाह तो जड़ा ना कोई बंदे सन साथी सन कोल ते जिन्हां ने कढ़ लिया, नहीं ते अल्लाह खैर कि बच्चे मैं तरसदे रहना ही अही अरसा दराज ही हो गया, जलीलो खुआर होण डया। वालदा साडी बीमार है, भाई छोटा मेरा मजदूर है, नमाज पढ़न वास्ते बच्चों को पढ़ाना होंदा, हाफिज़े कुरान है बच्चों को पढ़ाना होंदा, बेचारा जलील होण डया। इन्ना को असीं इन्ने को जलील होए, सारे साथी बेचारे इन्ने को परेशान ने, इन्ने को जलील ने, ना कोई नमाज सही तरीके नाल पढ़ सकदा है, ना कोई अपने किसी का कोई अजीज़ो अकारब जड़ा ना बीमार हो जाए, कोई इत्थे किसी का कोई पता लैना जाए, वो बड़ी परेशानी है। आप किसी को जाना पवे उहदे बाद यानी कि जलीलो खुआर इंतहाई, असीं तुहानूं बयान ही नहीं कर सकते कि असीं किन्ने को पिछले कुछ अरसे तो इन्ना को जलीलो खुआर होना है। हर बंदे दे असां तरले कर छड़े ने, इत्थों दे जिन्ने भी है ने साडे नामजद बंदे सारियां दे जड़ा ना पैरां नूं हत्थ लाण तक टुर गए कि यार तुहाडी मेहरबानी है, साडा आण के कोई सवारो, साडा आण के कोई करो, असीं बड़े परेशान हाँ। बस सानूं ये आख छड़दे ने कि असीं आ रहे हैं, असीं कर रहे हैं। कई बार सानूं आख छड़दे ने कि असीं आ रहे हैं, करने हैं, कई बार सानूं आंदे ने कि भाई साडे कोल नहीं होना, कई बार सानूं ठोक के जवाब दे दिंदे ने, ते कई बार आउंदे ने 2 दिन बंदे लांदे ने, बाद आंदे ने यार कम बड़ा औखा है, कम बड़ा मसला है, ये जड़ा ना असीं सोचांगे दा करांगे। कदी आंदे ने कि असीं फ्रंट सही करना, उत्थे अगला मेन जड़ा ना उन्होंने खोदांगे, उन्होंने करांगे, गटर उत्थे पैप पैणगे, उत्थों मसला कदी इत्थे आख छड़दे ने, यानी कि बस इंज ही सानूं लारे लप्पे लगन, कोई साडा जड़ा ना प्रॉपर हल कोई नहीं निकलदा पिया। वोट किहनूं दित्ता जी? वोट असीं जिन्हां दा हलका उन्हां नूं देना सी, होर अहां किदां देना? नून लीग नूं किसी होर पार्टी? पक्के नून लीग नूं, जलसे कराए ने नून लीग दे आप इत्थे दे। अच्छा, हाँ जी हाँ जी पक्के। ठीक हो गया जी। ये ते हुण भी पक्के नून लीग? हुण वेख लो, उन्हां नूं आप ही सोच होनी चाहिए, जिन्ना को जलील करन डे ने उन्हां नूं शर्म दे मारे आप ही ने बनदा ते उन्हां दा कि हुण जां ते इहनूं सही करवाण ते जां फिर साडे कोल आउण ही ना। असूल तो यही है ना, या तो साडा मामला हल करन ते या इत्थे वड़न ही ना। फिर ये एक और हर प्रोग्राम में आपको जो डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिलती है किसी भी मखसूस पार्टी से, इस दफ़ा दोबारा हुकूमत वक्त से डिसअपॉइंटेड लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने वोट तो दे दिया है लेकिन वोट देने के बाद पछता रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं हज़रत, खैरियत से? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप किधर रहते हैं जी? हम इधर ही रहते हैं, इसी गली में रहते हैं। कौन सी गली में? किधर? ये वाला घर है। ये घर है आपका? ये आप ना बाहर जा सकते हैं ना अंदर आ सकते हैं। बाहर आपकी जो मेन गली है उसकी हालत इतनी तबाह है जी। यहाँ इतना पानी भर जाता है कि नमाज देखते हैं, यहाँ पे आगे जाने को जगह नहीं होती, तो घर में जाकर नमाज पढ़नी पड़ती है। नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद नहीं जा सकते हम, ठीक है। जितने बुरे हालात हैं। वो इस वजह से भी नहीं ना जा सकते कि नापाक गंदा पानी है जी, इसकी छींट भी पड़ गई तो कपड़े नापाक हो गए। कपड़े नापाक हो गए, तो बहुत बुरे हालात है। बात में इतना पानी हो जाता है कि बिल्कुल ये ना कभी इधर आना शुरू होता है, कभी उधर जाना शुरू होता है, निकलना हर बंदे का निकलना मुश्किल है। हमारा छोटा बच्चा वो यहाँ पे चीज़ लेने गया तो इस गटर में खुला था, इसमें गिर गया था, तो उसे बच्ची बड़ी बेटी साथ थी, उसने फौरन निकाला उसे यहाँ। तो यहाँ वोट लेने जब आते हैं उस वक्त तो कहते हैं कि ये हम जैसे ही कामयाब होंगे फ़ौरन इसका हल करेंगे, मगर उसके बाद वो आते ही नहीं है, पूछते ही नहीं है क्या करना है, क्या करें क्या ना करें, या ये क्या हालात हैं इनके। हालांकि वो देख के गए यहाँ, जब इलेक्शन लड़ने आए थे ना, इलेक्शन कंपेयर करने के लिए, यहाँ उन्होंने गाड़ियाँ लेके आए थे, रास्ता नहीं था, ये देखा था उन्होंने कि ये यहाँ पे वाकई बहुत बुरे हालात, मगर उन्होंने कहा जी हम जैसे ही इलेक्शन के बाद फौरी इसका हल करेंगे, मगर उसके बाद कोई हल नहीं किया। उसके बाद वो सफाई की है थोड़ी सी, वो सफाई से थोड़ा सा वो गांद वगैरह निकला कचरा, उसके बाद वो पानी थोड़ा गया 2-4 दिन, उसके बाद वही हाल है। अब वो सफाई के लिए आते हैं मगर कोई हालात नहीं। आपने वोट किसे दिया था? हमने नून लीग को दिया था वोट जी, नून लीग। मजा आ रहा है फिर नून लीग को वोट?
बस अब क्या करें, अब उस वक्त तो यही वादा किया था उन्होंने कि जी हम करेंगे। हमने तो उनके वादे पे उनको वोट दिया था ना कि चलो भी ये वादा आप करेंगे। हम इनको कितने अरसे से यही हालत है जी? ये 5-6 साल हो गए हैं। ये 5 साल से ज़्यादा हो गए। हाँ, ज़्यादा ही हो गए। तो पिछली हुकूमत भी इन्हीं की थी जिनकी अब हुकूमत, इन्हीं की हुकूमत थी। तो पिछली हुकूमत में ये हालत देख के भी अभी आपको ये रियलाइज़ नहीं हुआ था कि अगली हुकूमत में भी इन्होंने काम नहीं किया? बस हम तो जैसे ये आगे हमें लारे लगाते हैं ना, जैसे आगे बोल वचन लगाते हैं कि जी हम ये कर देंगे, आप फिक्र ना करें, हम आप ये कर देंगे, पहले हम कुछ नहीं कर सके थे, हमारे हाथ बांधे हुए थे, फलाना हो गया था, फलाना हो गया था, इस बार हम आपका ज़रूर करेंगे। मगर हाथ खुल गए हैं, हाथ खुल गए हैं आप, लेकिन फिर भी अब कुछ नहीं कर सकेंगे। बेटा इधर आओ, क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद इब्राहिम। मोहम्मद इब्राहिम, ऊंची बोलो। मोहम्मद इब्राहिम। किधर रहते हो? उधर तो ये कैसे आते जाते कैसे हो? पानी के अंदर से। पानी के अंदर से? पानी के अंदर से। तुम किधर रहते हो? मैं उधर। उधर से इधर कैसे आए हो? पानी के अंदर से? हाँ। ईंटों से गुजर के। ईंटों से गुजर के। और ईंटें अगर ना हो या ईंटों से गिर जाओ तो? अब फिर कपड़ों के ऊपर छींटे पड़ जाते हैं। छींटे पड़ जाती, फिर अंदर गिर जाते। ठीक है। हजरत जी क्या हाल है? खैरियत से? किधर रहते हैं? इधर ही इस गली में? तो कितनी देर तो इतने रह रही है? ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਏ 10-12 ਸਾਲ। 10-12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ? ਜਦੋਂ ਦੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਡੁੱਬਦੇ ਥਰਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਗਟਰ 'ਚ ਇੱਥੇ ਡਿੱਗਾ ਵਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਓਏ ਹੋਏ ਬਚ ਬਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਹ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ। ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹਜੇ? ਵੋਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ? ਲੀਕ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੱਤੇ ਵੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨੇ? ਲੀਕ ਜਿੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਜਿੱਤ ਵੀ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਲਾਲ ਕੋਲ ਜਾਈਦਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ, ਉਧਰ ਜਾਈਦਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ? ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਏ, ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਚਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਜੀ ਕਦੀ? ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਕਿਵੇਂ? ਮੈਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਉਧਰ ਗਏ, ਜਾਣੇ ਆ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਕੀ ਤੇਰੀ ਬੱਚੀਆਂ ਸੱਚੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਅੱਛੀ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ, ਅੱਛੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਲਾ ਦੇ, ਅੱਛੀ ਤੋਰੀ ਸਾਡੀ ਚੱਲ ਲਈ ਛੁੱਲਾ ਪਿਆ ਯੋ ਤਾਂ ਅੱਛੀ ਅੱਠ ਉੱਥੇ ਬੈਨੂ ਤੀਲੂ ਬਹੁਤ ਤੇ ਸਰੀਰ बोलते हैं। कह रहे हैं जी कोई हमारी बात नहीं सुन रहा है जी और हम इनको वोट देके जलील हो गए हैं, ये कहा है उन्होंने। मैंने कहा थोड़ा सा अगर आपको समझ नहीं आई तो मैं समझा देता हूँ। हजरत जी क्या हाल? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल दुआएं जी। खैरियत से ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। कितने अरसे से यहाँ रह रहे हैं और किधर रहते हैं? सर ये सामने गली में हमारा घर है, ठीक है। ये आप टीवी में दिखा सकते हैं। ठीक है। हम इधर रहे हैं तकरीबन 6 साल से। ठीक है। कहने को तो हम रेवेंट रोड के ऊपर है, ये दुबई टाउन है। ठीक है जी। हमारी एक तरफ वज़ीर आला और वज़ीर आज़म साहब का घर है, ठीक है। दूसरी तरफ हमारे MP MN ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਮੀਆਂ ਬਿਲਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਦੁਬਈ ਟਾਊਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਲਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਹੈ, ਜਾਮਿਆ ਮਸਜਿਦ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਸੁਬਾਹ ਦੀ ਫਜਰ ਦੀ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਰਲ ਸਕਦੇ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਇੱਟਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ 2 ਵਾਰੀ ਵਿਚਾਰਾ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਪਰਸੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਗਿਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਸਗੋਂ ਚੋਟਾਂ ਨਾਲ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮਲਕ ਅਫਜ਼ਲ ਖੋਖਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵੀ 2-3-4 ਦਫਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮੀਆਂ ਬਿਲਾਲ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਖੋਖਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਸਰ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ MP MN ਨੇ ਲਾਰੇ ਲਾ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅਸੀਂ ਨਾਲਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਦਾ ਸੀਵਰੇਜ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, 10 ਫੁੱਟ ਗਹਿਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਲਾਈਟ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਕੱਟ ਕੇ ਤੋਂ ਟੇਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 100 ਤੇ ਕੋਈ 40-45 ਘਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੀਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ, ਤੇ ਤਾਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਕੇ ਤਹਿਤ ਲਗਾਇਆ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਜਾਵੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਉਹ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਯਾਰ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਈਏ। ਕੋਈ ਫੌਤਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਖੋਤੇ ਫੋਨ ਤੇ ਅਕਸਰ ਕਲਾਮ ਕਰਨ ਯਾਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਆਈਏ।
ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਮਤਲਬ ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੁਲਖਾਨੀ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਾਹਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਮੁਕੰਮਲ ਦੁਬਈ ਟਾਊਨ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਜਾਲੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ 2-4 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਟੋਟਲ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਾਡੇ एमपी MNA साहब ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਘਰਾਂ ਦੇ सेंटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇਹ ये पीछे आपको एक गाड़ी दिखाई दे रही है जी, ये पिछले आधे घंटे से हम यहाँ पे खड़े हुए और आधे घंटे से ये गाड़ी भी स्टार्ट होने की कोशिश कर रही है और ये स्टार्ट नहीं हो पा रही है। और यकीनन जाहिर है उसका मसला मसाइल यही होगा कि अगर ये सिर्फ एक गाड़ी यहाँ पे थोड़ी देर पानी में खड़े रहने की वजह से इतनी ख़राब हो सकती है कि वो आधे घंटे से लगा बेचारा स्टार्ट नहीं कर पा रहा है, तो बाकी घरों में क्या हालात होते होंगे, बाकी घरों में इसका क्या इधर 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 ही आ जाए, इधर ही आ जाए, इधर आ जाए, बाकी घरों में इसका क्या होता होगा जी, इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस का क्या हाल होता होगा। क्या नाम है आपका? हामिद रजा हामिद रजा जी। तो ये हामिद ये कैसे आए हो गुजर के? गंदे पानी से इधर आ, जल्दी इधर आ जा आजा। क्या नाम है? मोहम्मद अब्दुल्ला। मोहम्मद अब्दुल्ला किधर रहते हो? हम वो परली गली से। परली गली से। हाँ। तो पानी के अंदर से गुजर के आते हो? अब मजबूरी है लंघना से, पानी खत्म होता ही नहीं है, फिर गटर बंद होते हैं, फिर खुल जाते हैं, फिर बंद हो, मजबूरी है गुजरना, कहीं जाना हो कहीं आना हो, सामान लेना हो, फिर मजबूरी है। तो पानी के अंदर से गुजर के आते हो? हाँ जी। पानी कोई साथ गिरे नहीं कभी अंदर कभी गिरे नहीं हो? गिरे हैं 2-3 बार ही गिरा। तो चोट लगती है? हाँ लगती है, ईंटें गिरी होती हैं बीच। अच्छा, क्या नाम है बेटा आपका? शाजिम। शाजिम। शाजिम, अभी आप पानी के अंदर साइकिल चला रहे थे, जी मैं चला रहा था। तो अगर गिर जाते पानी के अंदर? मैं कई बार गिरा हूँ। मैं हर रोज़ यहाँ से ट्यूशन के लिए गुजरता हूँ, कभी गिर जाता हूँ, कभी कभार कभी बच जाता हूँ। अच्छा। तो मैं ये हुकूमत पाकिस्तान से फिल अपील करता हूँ कि दुबई टाउन का नया सीवेज सिस्टम लगाया जाए। ठीक है, सीवरेज सिस्टम नया लगाया जाए या फिर जब तक उसमें टाइम है वक्ती तौर पे इसको तो गुजारे लायक बनाया जाए, यहाँ से गुजरा तो जा सके, यहाँ से तो गुजर नहीं सकते। कौन सी क्लास में? मैं 6th क्लास में। 6th क्लास में। ये कैमरे में देख के ज़रा एक दफ़ा हुकूमत को बता दो कि मेरी पढ़ाई मुतासिर हो रही है आपकी वजह से, मेरी सेहत मुतासिर हो रही है आपकी वजह से, आप दुश्मन बने हुए हैं मेरे। जी दुश्मन बने हैं, ये सबके दुश्मन बने, सिर्फ मेरे नहीं बने। ये सारी आवाम के दुश्मन बने हैं, ये सिर्फ मेरे दुश्मन नहीं बने। ये जी छोटा सा बच्चा है, 6th क्लास का बच्चा है, और वो 6th क्लास का बच्चा ये यहाँ से अभी थोड़ी देर पहले मैंने खुद देखा जी, साइकिल पे गुजर रहा था यहाँ से। और ये जितने बच्चे आपको छोटे छोटे से दिखाए हैं, ठीक है, बड़ा कोई अडल्ट या कोई बुज़ुर्ग जो है वो तो ईंटों के ऊपर पाँव रख के क्रॉस कर लेगा, लेकिन ये छोटे बच्चे इतनी ज़्यादा पाँव रख के कैसे फलांग सकेंगे, ये मुश्किल बात है जी। क्या हाल है भाईजान, खैरियत से? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक है जी? अल्हम्दुलिल्लाह। किधर रहते हैं? ये इसी गली में रहते हैं भैया, इसी गली में हमारा घर है। तकरीबन 6 माह से हम अपनी मदद के तहत सी पर आते हैं, बेचारे खप खपा के चले जाते हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हमारी वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहब से खुसूसी रिक्वेस्ट है कि ये दुबई टाउन के हालात के लिए कुछ ना कुछ हमारे लिए कुछ बेहतर किया जाए। ये हम वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब से क्या अपील करते हैं कि हमारी दरख्वास्त पे अमल किया जाए। देखें हाथ देखें, इस तरह से कोई नमाज ही नहीं गुजर सकता। हमारे घर पे कोई फौतगी हो जाए तो हमारी ना तो जनाजा ले जाने की जगह है गुजरने की, तो ना हम कुछ कर सकते हैं। तो इतना बुरा हाल है, पूरे 1 साल से हम इसी हालात से गुजर रहे हैं। जो हमारे बच्चे हैं स्कूलों में जाते हैं, ये आपके सामने बच्चे हैं छोटे छोटे से, ये गुजरते हैं तो गिर जाते हैं। इनके बच्चे हो गए, बुजुर्ग हो गए, जितने भी लोग हैं सबकी हालात हैं। बच्चे बुजुर्ग तो फिर यहाँ से गुजर जाएंगे जी, चलें ठीक है, अपनी मदद आपके तहत या गिर भी जाएंगे तो उसका नुकसान और होगा। लेकिन अगर ख़वातीन यहाँ पे गिरती हैं या ख़वातीन के साथ ऐसा कोई हादसा पेश आ जाता है खुदा न ख़ास्ता, तो उन पे क्या गुजरती होगी या उनका क्या हाल होता होगा जी, ये इसका अंदाज़ा आप खुद कर लें। और ये डिलीवर किया जा रहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से इस इलाके में। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, एक छोटे से वक्फे के बाद मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए छोटे से वक्फे के बाद। ये उस गली में अब हम मौजूद हैं जी, जिस गली के रिहायशी आपको पिछले सेगमेंट में भी देखने को मिल रहे थे और जो तमाम रिहायशी बता रहे थे कि किन मुश्किलात का सामना हमें करना पड़ता है। ये रेजिडेंशियल गली है, दोनों अतराफ घर हैं जी इसके, और दोनों तरफ घरों में
मर्द भी रहते हैं, ख़वातीन भी रहती हैं, और कुछ ख़वातीन अभी हमारे साथ भी मौजूद हैं। माँ जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक हो? ठीक ठाक। ਕਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਆਪਣਾ? ਉਹ ਅੱਗੇ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਚੱਕਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਰਾਹ ਸਾਡਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹ ਰਾਹ ਹੀ ਕੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਇਹਨਾਂ ਚੁੱਕਤਾ ਸਲਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਚੂਰੀ ਦਾ ਗੰਦ ਵੱਜਿਆ ਪਿਆ ਰਾਹ ਵਾਲਾ, ਬਹੁਤ ਗੰਦ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਐਮਐਨਏ ਐਮਪੀ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਬਣਾ? ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅੱਛਾ, ਬੇਟੇ ਪੁੱਤਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੀਏ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲੇ। ਬਾਕੀ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਆ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਆ ਕਰੋ? ਖਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਾਣਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਆਂਦੇ ਨੇ ਬੀਬੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਡਿੱਗ ਪਏ 3-4 ਵਾਰ ਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੰਘਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਜਾਣਾ, ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਆਏ ਲੈਣ ਜਾਣੀ। ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਆਉਂਦਾ? ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਪਾਣੀ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਨਹੀਂ। ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ? ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਣੇ। ਉਹ ਕੌਣ ਲਿਆਉਂਦਾ? ਬਾਲ ਮੁੰਡੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਤਾਂ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਉਹਦਾ ਪੀ ਪੂ ਲੈਦਾ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗਟਰ ਨੇ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਇਹ ਤਾਂ ਗੰਦਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਬਹੁਤ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ ਰਾਹ ਦੀ। ਘਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਘਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਠਾਕ? ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਅਸਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਘਰ ਆ। ਇਹ ਨਾਲ ਵਾਲਾ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਇਆ, ਟੈਲਾਂ ਸ਼ੈਲਾਂ ਲਾ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ। ਬਾਹਰ ਗਲੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਬਣੀ? ਗਲੀ ਦਾ ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਜੇ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੁੱਕਾ ਕੱਲ ਦਾ। ਇਹ ਅੱਜ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਲੱਗਿਆ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਸੁੱਕਾ ਆਇਆ ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਕੋਈ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲੋਂ ਆਣ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਗਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦਿਆਂ, ਤੇ ਰੋਜ਼ ਸਲਵਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੁੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜੇ ਸਲਵਾਰਾਂ ਸੇ ਮੈਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਈਦਾ ਨਾ ਨਮਾਜ਼ ਜੋਗੇ ਨਾ ਸਬਕ ਜੋਗੇ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਗੰਦ ਵੱਜਾ, 20 ਗੱਡੀਆਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਗਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ 20 ਬੱਚੇ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਰਹਿੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਿਮਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹਸ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਅਗਲੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਸੁਣਿਆ ਕੌਣ? ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 100 ਵਾਰੀ ਗਏ ਆ ਐਮਐਨਏ ਕੋਲ ਵੀ, ਐਮਪੀ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਸਭ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਸਾਫ਼ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਰਸਤੇ ਸਾਫ਼ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਡੁੱਬਦੇ ਡੁੱਬੋ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਰੋਜ਼ ਬਾਹਰ ਡਿੱਗ ਡੁੱਗ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੱਟਾਂ ਲਵਾ ਕੇ। ਰੋਜ਼ ਹੀ ਬੱਚੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਜੇ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲੇ ਮਗਰ ਉਹਦੇ ਕੋਈ 4 ਬੱਚੇ ਡਿੱਗੇ ਸੀ ਗਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਗਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਢੱਕਣ ਦਵਾਏ ਨੇ ਰਾਤੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂਗਾ, ਇੰਨਾ ਗੰਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਮਾਹੌਲ ਗੰਦਾ 2 ਸਾਲ 3 ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਕਿ ਅਸਲੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂਗਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਮਾਰੇ, ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਆ, ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੋਣਾ? ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੋਣਾ ਇੱਥੇ, ਨਾ ਘਰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਣੇ। ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤੇ ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਆ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਨਾ ਮਰਿਆਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਮਰਨ ਦਾ ਹਾਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਜੀਣ ਦਾ ਹਾਲ ਆ। ਇਹ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਇਸ ਪਿੰਡ, ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਾਂ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੋ? ਜੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਘਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਰਾ ਕੈਮਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗਟਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਵੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕੱਲ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਗਟਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਉੱਤੇ ਲਿਪੜੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਏ ਇੱਥੇ, ਆਵਾਨ ਨਾ ਬਣੇ, ਜਾਨਵਰ ਬਣੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਵੋਟ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਵੋਟ ਸਾਡਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵੋਟ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਵੋਟ ਦਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂਗੀ। ਵੋਟ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆ ਗੰਦ ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਖਾਂਦਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੀਣਾ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਡੇ, ਵੱਡੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਡੇ। ਮੱਛਰ ਵੇਖੋ, ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁੱਕਾ ਆਇਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਸਲਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੈਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੰਗੀ ਦਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਵੇਖਿਓ ਕੀ ਅਸ਼ਰਿਆ ਜਾਣੇ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਲੋਕੀ ਵੈਪਰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਮਰਨ ਜੀਣ ਦਾ ਮਕਾਮ ਬਣਿਆ ਪਿਆ। अच्छा बेटा, क्या नाम है आपका? उमर। उमर, किधर रहते हो? ये सामने घर में। सामने घर में। क्या हुआ आपको? ये सारे कह रहे हैं कहीं गिरे हो किसी दिन? ये कल घर से सामान लेने जा रहा था तो इनसे पाँव फिसला और ये दोनों कोनी छिली गई। तो कपड़े भी सारे गंदे जी, ये कमर पे भी लगी पीछे। कमर पे भी ऐसे जी। कल गिरे हो? जी। किधर, किस जगह पे? ये यहाँ पे, ये ईंटों से।
तो हाँ बिल्कुल इसने दिखाया जी, दिखाया है, दिखाएं दोबारा दिखाएं, जरा दोबारा दिखाएं, ये दिखाएं जी, कैमरे में दिखाएं, कैमरे में दिखाएं जरा। ये इसको चोट लगी है जी और ये कह रहा है कमर पे भी ऐसी लगी हुई है चोट। क्या एज क्या आपकी? 16 साल। 16 साल। तो यहाँ से और कोई रास्ता है बाहर जाने का इस रास्ते के अलावा? नहीं। सिर्फ इसी रास्ते से जी। इसलिए यहाँ से जाते हो? जी। घर में पानी साफ आता है? नहीं। कहाँ से लेने जाते हो पानी? बाहर फिल्टर से। बाहर फिल्टर से। यार ये अभी एक भाई हमें इधर बता रहे थे कि ये सफाई उन्होंने खुद करवाई है, किधर गए हैं वो? अच्छा हर दफा खुद करवाते हैं। इधर आए भाईजान, इधर आए। कैसे हैं, खैरियत से आप? जी खैरियत से। मुझे एक भाई बता रहे थे उन्होंने यहाँ पे सफाई खुद करवाई है। यार ये हर दफ़ा हम खुद ही करवाते हैं सफाई। ये इस तरह सिस्टम बना हुआ है कि हर वीक के बाद ना यहाँ पे 140-45 घर हैं, मिल के कम्बाइंड पैसे इकट्ठे करते हैं और कोई 100 दे रहा है, कोई 200 दे रहा है, कोई 500 दे रहा है, तो ये 10-15-20 हज़ार रुपया हर हफ्ते के बाद लगाते हैं। कि आप कह सकते हैं कि हुकूमत का या जो बड़े बंदे बैठे हुए इनका हमें कोई फ़ायदा नहीं है, हमें अपनी मेहनत आपके तहत काम करना पड़ रहा है। तो एक तो बीमारियाँ अलहदा से हैं, ऊपर से गंद अलहदा से है, ऊपर से अपनी जेब से पैसे लगते हैं। गटरों की सफाई करवाएं, ऊपर आप तारे देखें, तारों की सफाई कराएं। अगर यहाँ पे कोई फंक्शन वगैरह हो, मेरी अपनी शादी है तो आप अंदाज़ा लगाएं यहाँ पे अगर कोई मूवमेंट करनी है, बारात लेके आनी है, कोई मेहंदी है, कोई क्या बंदा करे यार, इवेंट तबाह है, सारे इवेंट तबाह हैं। यहाँ पे गाड़ी नहीं आ सकती, गाड़ी तो दूर की बात, बंदा यहाँ पे पैदल खुद नहीं जा सकता। तो बग्गी वाले ने भी सर कहाँ यहाँ आना है, बग्गी वाला आएगा यहाँ नहीं है? कौन आता है भाईजान? आप गेस्ट हैं, आप आएंगे यहाँ पे? आप भी नहीं आएंगे गेस्ट के तौर पे। तो जो 300-400 अफराद होते हैं गेस्ट के तौर पे, वो कैसे आएंगे? ये मुमकिन नहीं है। तो इसलिए हमारी तो रिक्वेस्ट यही है कि अच्छी बात है, वलीमे का खर्चा बचेगा। खर्चा कहाँ से बचेगा? लोग कम आएंगे, मेहमान कम आएंगे। आगे चलते हैं जी, आगे चल के मजीद एक फौतगी हुई है यहाँ पे, तो यकीन करे बुजुर्ग बंदा था, उन्होंने उधर जाके सारे मेहमान बुलाए हैं। ये साथ वाले जो हमारे बाबा बुजुर्ग फौत हुए हैं, इतनी परेशानी, 1 माह हो गया है, कोई इधर आके कोई सुनता नहीं है। अपनी हम खुद ही पैसे देते हैं, सारे मिलके गली मोहल्ले वाले हम खुद ही करवाते हैं, लेकिन फिर भी सही नहीं कर रहे। आपका घर बाजी कौन सा? ये वो सामने है, नुसरुल्लाह पुलिस वाले के साथ ही है। तो ये आप लोग भी सफाई खुद करवाते हैं? हाँ जी, खुद हम पैसे देते हैं, लेकिन खुद करवाते हैं, कोई फिर भी नहीं सफाई वाले सही करके जाते। वैसे गटर भरे हुए पड़े हैं। अच्छा आगे 1 मिनट जी, अब मैं 1 मिनट, आगे एक बच्चा है जी छोटा, वो बच्चा कहीं गिरा है और गिर के उसे चोट लगी है और वो चलने की हालत में नहीं। किनका? इनका बच्चा गिरा है। इनका अच्छा उनका भी गिरा है, इनका भी गिरा है। अच्छा ये इनका बच्चा भी गिरा है जी छोटा, और एक आगे भी बच्चा गिरा है। वो बच्चों से चल के बात करते हैं, उनकी हालत भी आपको दिखाते हैं जी। मैंने खुद निकाला, मैं दूध लेके आ रही थी और मैंने खुद निकाला इनका बच्चा छोटा सा, यकीन करे कोई नहीं था, मैं अपने हाथों से बच्चे को निकाला है। चलते हैं जी आगे, आगे चल के बच्चे की क्या हालत है वो भी आपको दिखाते हैं। ये एक छोटा सा बच्चा हमारे साथ मौजूद है जी, ये भी कहीं गिरा है और गिर के अपनी टांग तोड़वा बैठा है जी। क्या नाम है बेटा आपका? अदनान। अदनान, ये क्या चोट लगी, कैसे लगी? ये गटर में गिरा। गटर में गिरे हो जी? कब? ये कल ही गिरा, शाम टाइम। क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, ऐसे खेल रहे थे, अंदर चला गया। अगर ये अंकल ना होते तो फिर तो मसला ही ज्यादा था। तो भी क्या डॉक्टर ने क्या बताया? पता नहीं अब की डॉक्टर की दसिया जी? उन्होंने कहा जी फ्रैक्चर हो गई, हड्डी फ्रैक्चਰ हो गई। ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਗਟਰ ਚੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਕਿਵੇਂ ਡਿੱਗਿਆ ਕਿਵੇਂ? ਗਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਢੱਕਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਖੇਡਦੇ ਕਿਵੇਂ ਡਿੱਗਿਆ? ਖੇਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰਾਤੀ ਈਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਬੀ ਸੀ, ਖੇਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੱਚੇ ਤੇ ਗੱਡੀ, ਹਾਂਜੀ ਗਲੀ 'ਚ ਹਨੇਰਾ ਸੀ, ਲਾਈਟਾਂ ਕੋਈ ਜਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਜਲਦੀਆਂ, तो ਹਨੇਰਾ ਸੀ तो ਬੱਚਾ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਜੇ ਮੈਂ ਅਚਾਨਕ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਇਹ ਗਹਿਰੇ ਗਟਰ ਨੇ ਇਹਨੇ ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉੱਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਲਗਾਇਆ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਇਆ। ਰਾਤੀ ਅਸੀਂ 4 ਵਜੇ ਆਏ। ਤੇ ਕੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਨਕੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੈੱਡ ਤੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੈੱਡ ਰੈਸਟ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ, ਹਾਲੀ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਗਈ ਏ, ਬੱਚਾ ਤੁਰੇ ਫਿਰੇ ਨਾ ਹਾਲੀ। डॉक्टर ने दसिया गटर साफ? उन्हें आके गटर साफ कराओ, नहीं तो हर रोज नवे तो नवा केस आएगा इतने जी। अच्छा ये तो वाकई हकीकत है जी। ये बात तो सही है कि जब तक गटर साफ नहीं होंगे या फिर ये मसला हल नहीं होगा तब तक तो रोज़ाना हर आए दिन इस तरह का केस देखने को मिलेगा। अब छोटा सा बच्चा है, वो 3-4 माह कहीं भी नहीं गए उसके जी, 3-4 माह बेड रेस्ट पे, स्कूल नहीं जा सकेगा और कुछ नहीं कर सकेगा। 3-4 माह उसकी ज़िंदगी के ये कीमती वक्त में से निकल चुके हैं, ज़ाया हो चुके हैं। और वजह हुकूमत वक्त। मुझे एक अभी यहाँ पे ब्रेक लेनी है, एक छोटे से वक्फे के बाद मुलाकात होती है।
वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। अब सबसे ज़्यादा दुख तो मुझे ये है जी कि जहाँ जिस अजियत से ये शहरी 24 घंटे गुजर रहे होते हैं, उस अजियत से हमें 1 मिनट के लिए गुजरना कितना दुश्वार है। और यहाँ पे सिर्फ मर्द नहीं है, यहाँ पे छोटे बच्चे भी हैं, यहाँ पे ख़वातीन भी हैं, यहाँ पे बच्चियाँ भी हैं, यहाँ पे लड़कियाँ भी हैं, वो सारी भी इसी अजियत से गुजरती होंगी। अब ये रोड क्रॉस करने का जी, सड़क क्रॉस करने का आगे जाने का रास्ता नहीं है। यहाँ पे आपको जैसा कि दिखाई दे रहा है, गाड़ी की वजह से ब्लॉकेज है, रास्ता बंद है, यहाँ साइड से कहीं से जा नहीं सकते, उस साइड से जाना है। उस साइड से कैसे जाना है अब आप मुझे देखते रहें जी, कैसे जाना है। अल्लाह मुझे भी खैर खैरियत से ले जाए जी, ये ना हो आपको दिखाने के चक्कर में मैं खुद ही डॉक्टर को दिखाने जाना पड़े जी। ये दिस इज़ द वे, इस तरह आपने ये क्रॉस करना है। और यहाँ पे भी बात ख़त्म नहीं होती है, इसके बाद आगे कैसे जाना है जी। ये अब एक खातून आ रही हैं, आ जाए गुजर जाए आप, गुजर जाए। ऐसे ऐसे ख़वातीन गुजरेंगी, ऐसे मर्द गुजरेंगे, ऐसे सब गुजरेंगे जी। और ये इसी छोटी सी पगडंडी से होते हुए जी आपने यहाँ पे आगे आना है। ये शहर लाहौर में दूर दराज इलाका गैर से भी ज़्यादा बुरी अजियत, ज़्यादा बुरे हालात लोगों को बना के दे दिए गए हैं। और कहा इसको शहर लाहौर जाता है, कहा इसको दुबई टाउन जाता है, कहा इसको अफजल खोखर साहब का हल्का जाता है जी। खैर आगे चलते हैं, आगे चल के आगे क्या हालात हैं वो भी आपको दिखाते हैं। ये थोड़ा सा आगे हैं जी, और अभी जहाँ पे मैं मौजूद हूँ ये वही इलाका है, वही हल्का है जो आज से कुछ माह पहले भी हमने आपको दिखाया था। कुछ माह पहले हमने जब आपको दिखाया था तो दिखाने के बाद बार बार लोगों को भी आगाह किया गया था जी, आपको भी बताया गया था कि ये इलाका किसके अंडर आता है, यहाँ के मसले मसाइल क्या हैं और क्यों नहीं हल किए जा रहे हैं। आज कुछ माह बाद जब हम दोबारा यहाँ आए हैं तो हालत उससे भी ज़्यादा तबाह हो चुकी है। पहले यहाँ तक हमारी गाड़ी भी आई थी, पैदल चल के हम खुद भी यहाँ तक सही सलामत आए थे। आज हमें साइड पे किनारे के साथ लग के आना पड़ा है, दरमियान से सारी सड़क, सारा रास्ता, सारी गली तबाह हो चुकी है, ख़राब हो चुकी है। भाईजान क्या हाल है, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है भाईजान, ठीक ठाक है, ठीक है, अल्लाह का करम है। भाईजान सेहत कैसे ठीक हो गई, ये देखें, कम से कम थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए, थोड़ी सी। वो खुद यहाँ पे आए, यहाँ से गुजरे, उनको शर्म आए कि कैसे गुजरते हैं। ये बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हमारे, हम खुद बीमार हो चुके हैं, बच्चे हमारे बीमार हैं, वादा बीमार है। ये मुझे बताएं कि क्या ये कौन सी हुकूमत है, मैं बताएं ना। हमें ये कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, हम उनके साथ चल रहे हैं। हमारे सरबराह जो उनके यहाँ के सरबराह हैं, उनको बड़ी मेहरबानी है आपकी, यहाँ से गुजरो, रोज़ाना गुजरो, टाइम हमें ना दें, रोज़ाना यहाँ से गुजरो, हमें पता लगे शर्म आती कि नहीं आती उनको। आती है ना, हम एहसास करें, हम उनके हाथ जोड़ते हैं, आपकी बड़ी मेहरबानी, हमारा एहसास करें। हम बहुत लोग जो है मजबूर हो चुके हैं, इंसानियत का तकाज़ा तो यही है जी, क्या एहसास करें, हमें थोड़ा एहसास करें कि वो यहाँ से गुजरे आके ना, फिर कुछ भी ना करें, यहाँ से रोज़ाना गुजरें, बस काम ना करें, बेशक रोज़ाना यहाँ से गुजरें, फिर पता लगेगा उनको इंसानियत क्या होती है। रोज़ाना का तो आप बहुत बड़ा मुतालबा कर गए, किसी एक दिन यहाँ से गुजर चलें, यही कह लें, एक दिन गुजर जाएंगे। वो बोर्ड लेने होंगे ना, वो गुजरेंगे यहाँ से। 1 हफ्ता कर ले, चले 1 हफ्ते का टाइम ले लें, जो गुजर के दिखा दें, जो उनके अंदर इंसानियत है, नहीं तो उसका ये काम करा दें। आप कभी गए नहीं है इलाके की कंप्लेन लेके ज़िला इंतजामिया के पास, MNM के पास? हमारे कितने भाई हैं, ये सब गए हैं बेचारे, थक गए हैं हम, अब हम थक गए हैं, हमें टाइम मिल जाता है, सिर्फ हमें टाइम मिल जाता है। भाजी इधर आओ ना, आगे आओ, इन्हीं दूरों कितने आवाज़ आनी है। भाईजान किधर रहते हैं आप? इधर ही रहने। नहीं केड़ी गली च? इस गली च रहंदे हो? वो सामने जिथे पक्की चलदे पे बुजुर्ग, ਉਹ ਕਰੇਗਾ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਨਹੀਂ, ਜ਼ਲਾਲਤ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਗਏ ਆ ਮਲਕ ਸ਼ਫੀ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ, ਇਹ ਹਲਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਬਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਕੱਲ ਆ ਰਹੇ ਆ, 15 दिन बाद ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, महीने बाद, कोई सुनता ही नहीं कुछ भी हैगा। बड़ी खूबसूरत चीज़ एक मुझे देखने को मिली है जी, बहुत ही प्यारी चीज़ नज़र आई है, आपको भी दिखाते हैं। बेटा पीछे हो जाओ, ये अंदर ही ना गटर चला जे। अच्छा वसीम साहब इस तरफ आए थोड़ा सा, बेटा पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। ये देखें जी, मलिक मोहम्मद अफजल खोखर MNA NA 128 इनका पिछला हल्का था, इस दफ़ा NA 125 है जी। मलिक सैफुल मलूक खोखर MPA PP 160 इनका पुराना हल्का था जी, इस दफ़ा इनका हल्का NA 128 है जी। और ये दोनों भाई हैं जी। उसके बाद इनके साहबजादे आ जाते हैं जो आपके, मेरे, हमारे पूरे पंजाब के स्पोर्ट्स मिनिस्टर है जी, फैसल सैफुल मलूक खोखर साहब। फैसल सैफुल मलूक खोखर साहब अभी MPA भी हैं और आपके मेरे यानी कि पंजाब के स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी हैं। और मियाँ बिलाल साहब इस UC के चेयरमैन हैं जी। बाहर उनका बहुत बड़ा सारा घर, बहुत बड़ा सारा डेरा नज़र आता है आपको, जैसा भी इलाके में आते हैं, बड़ी सारी तख्ती भी लगी हुई है। उनके डेरे वाली गली बेहतरीन शानदार बनी हुई है। आगे आपने कहीं भी जाना है तो उनके डेरे से आगे वहीं पे गाड़ी लगाएं जी, आगे पैदल जाएं। उनके डेरे से आगे इलाका गैर है उनके लिए और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए भी जी। खैर एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, एक छोटे से वक्फे के बाद मुलाकात होती है।
वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। इलाके की कुछ खवातीन हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। माँ जी की हाल है, ठीक ठाक हो? ठीक ही होना बच्चा डिग डिग के तो दवाई नहीं लैके जाया जाता साढ़े कोलों ते आ वेखना की हाल बनया पिया साडियां गलियां दा। इत्थे बच्चे भी विच डिग पैंदे ने, कदी कदी विच असीं भी डिग पैंदियां वा। झूकने टुट गए, दवाई लियाओ फिर आओ फिर जाओ, बड़ा साडे हालात भैड़े होए ने। साडे कोल गुजरिया नहीं जांदा वडेरियां कोलों। नमाज घरां च पानी साफ आंदा है? घरां च साफ पानी आंदा नहीं, बाहरों लिया के पानी पीने हैं, घरां च साफ पानी नहीं आंदे। असीं असैंबली हाल च भी गए, लिस्टां एड्डियां एड्डियां लंमियां दरखास्त असैंबली हाल च भी गए हो? हां जी, एड्डियां लिस्टां बनया उत्थे भी गए, सारा कुछ कीता, कोई कुछ करदा ही नहीं। किदे किदे एक मिनट एक एक करके बोलो ना, किदे किदे कोल गए? कमिश्नर हाल च इत्थे एसी कोल गए हो? एसी राइवेंट कोल नहीं, उत्थे नहीं। खुली कचहरी च गए हो? हां जी, हां जी। अच्छा, जाके दस्या नहीं? सारा कुछ दस्या, एड्डियां लिस्टां। अच्छा, ये हमारे साथ खातून मौजूद हैं जी, ये आपको बताती हैं कि किस किस के पास गई हैं। अच्छा, दोबारा एक बार दसो किदे किदे कोल गए हो? किस उत्ते कचहरी च गए हैं, सारियां मत्थे लगे हैं, लिस्टां बना के लिया के गए हैं। कोई साड़ी मदद नहीं करता पिया, गंद वज्जा पिया, कोई हाल नहीं। कोई एसी कोल भी गए हो? हाँ जी, हाँ जी। ये देखो पहले मसला तो मेरा आ करो, कोई किसी पासे गल नहीं। असीं शामों पिछे बाहर नहीं निकल सकते, इन्ना वेखो तो को हाल है। 11 kVA दी मेन तारा ने। हाँ जी, ये देखो से गैर कानूनी गई ने। हाँ जी, जिन्नी घर दे करीब तो गुजर रही ने, ये बहुत नुकसान है। हाँ जी, नुकसान है। बत्ती वालों भी नुकसान है, बिल्लां वालों भी नुकसान है कि रोटी किसी दी होवे ना होवे। जिंदगी नहीं हैगी, असीं पानी भी बाहरों लिया के पीने आ ते कोई जिंदगी नहीं हैगी साडी, नहीं आ रहा। बाहरों भी पानी पीने लिया, बर्तन भी बाहर दे पानी नाल धोने ने, वुजू भी बाहर दे पानी नाल करना है? नहीं, वो तो मोटरां चलदियां ने, बनाई ले तो गुजारा कर ही लईदा। तो फिलहाल पानी असीं बाहरों लिया के पीने, को हाल नहीं हैगा। देख ही रहे जे सारा कुछ, शामों पिछे असीं बाहर नहीं निकल सकते। बाहरों पानी ले आना मसला नहीं है, बाहर आना जाना मसला है ना। बाहर आना जाना बहुत बड़ा अज़ाब है इत्थे। हाँ, बाहर आना जाना मसला है। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਮਾਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਗਲੀ? ਇਹੀ ਗਲੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਥਾਂ ਇੱਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਮਸਲਾ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ, ਕੰਪਲੇਨ ਕੀਤੀ? ਸਭ ਦੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਗਏ, ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਭਾਈਜਾਨ ਇਧਰ ਆ ਕੇ ਆ ਜਾਏ। ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਈ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ। सारा जीना इतने मुहाल होया पिया बिल्कुल। भाईजान कैसे हैं, खैरियत से? थोड़ा आगे आ जाए। अच्छा, किधर किधर कंप्लेन करने भाईजान? पहले तो हमने यहाँ LWMC को लिखी हैं दरखास्तें, हमने ये नश्तर टाउन वालों को भी दरखास्तें लिखी हैं। यहाँ हमने अखबारों में जाके एक वफद की सूरत वहाँ भी बातचीत की। फिर ये लेबर कॉलोनी में खुली कचहरी हुई, असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा जहाँ आई थी, वहाँ हमारी ये मुख्तलिफ ख़वातीन अपनी अपनी अलग से एक एक दरख्वास्त लेके गई कि चलो किसी पे तो अमल दरामद होगा। उन्होंने यकीन दहानी भी करवाई हमें, मगर 1 महीना गुजर गया है, आज तक तो किसी ने राब्ता भी दोबारा नहीं करने की जहमत गवारा की। अगरचे कल एक फ़ोन ज़रूर आया, जामिया की तरफ से कोई राब्ता नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ। कल एक फ़ोन आया है, संगत डेवलपमेंट फाउंडेशन एक तंजीम है जिन्होंने वो खुली कचहरी का अरेंज किया था, उन्होंने हमें कहा है कि आप दोबारा एक एप्लीकेशन दें और साथ किसी खातून का शनाख्ती कार्ड दें। रात इस बाजी का शनाख्ती कार्ड हमने फिर भेजा और दरख्वास्त भी दोबारा भेजी। इसके अलावा ये है कि हमारे लोग यहीं अभी एक यहाँ खड़े हैं दोस्त जो यहाँ हमारे MNA साहब के पास भी गए हैं, जिन्होंने 1 महीना पहले वादा किया था कि हम ये 1 महीने के अंदर अंदर आपको ये करवा देंगे, मगर ये साल बीत गए हैं। कभी भी यहाँ ये नहीं हुआ कि कोई मेहनत कशों के इस इलाके में, इस बस्ती में आए और इनके दुख दर्द का मदावा करें। ये नहीं उनके लिए, इसलिए कि वो खुद पोश इलाकों में रहने वाले हैं, उनके अपने बच्चे साफ़ सुथरी जगहों पर रहते हैं, मज़े करते हैं, लिहाजा इन मेहनत कशों के बच्चे आए दिन गटरों में गिरते रहें, उन्हें क्या परवाह इससे। ये बात बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त है जी कि यहाँ पे वोटर रहते हैं और वोटर की वैल्यू तब तक ही होती है जब तक वो वोट देना दे। वोट देने के बाद वोटर को हमारे मुल्क में तो कोई वैल्यू नहीं मिलती है, और हमारे मुल्क में वोटर को ऐसे पैरों तले रोंद दिया जाता है जी। उसको, उसकी वैल्यू को, उसकी इज़्ज़त को, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को, उसकी ज़िंदगी को, हर चीज़ को पैरों तले रोंद दिया जाता है जी। हमारे मुल्क में वोटर के साथ हमेशा से यही होता आ रहा है, हमारे मुल्क में वोटर के साथ इस हुकूमत में भी यही हो रहा है, हमारे मुल्क में वोटर के साथ पिछली हुकूमत में भी यही हुआ था। जब PTI की हुकूमत थी तभी यही हुआ, जब अब नून लीग की हुकूमत है और बड़ी उम्मीदों के साथ लोगों ने नून लीग को वोट दिए हैं जी, तो नून लीग भी उसी तरह डिसअपॉइंट करने में लगी हुई है जैसे PTI डिसअपॉइंट करके गई है हमें जी। खैर, हमारे पास वक्त खत्म हो गया, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें जी, अल्लाह हाफ़िज़।